गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग बाइबल अध्ययन लगातार करते आ रहे हैं। आप लोग उसको देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हर वचन परमेश्वर का वचन है, मनुष्य के ज्ञान से नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके पास आता है। आज जो कुछ दिन हम लोग को लगातार जो मनन करते आ रहे हैं उस विषय में और उस विषय में और आगे चलेंगे। तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं। पहले परमेश्वर का दास पुराने नियम में नूह के बारे में हम लोगों ने देखा था। और नूह जहाज बना रहा था अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और लोगों को भी बचाने के लिए कर रहा था, लेकिन लोग सुनी नहीं थे। उसके बाद नहम्याह के बारे में देख रहे थे। टूटा हुआ शकरपनाह को उसने क्या किया था, उसको देख रहा था कि शकरपनाह टूट गई, उसको बनाना था। लोग ने मंदिर को तोड़ दिया, शकरपनाह की तोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर लोग सुनकर उस पर खुश नहीं थे, उसको बनाने के लिए चाहते थे। टूटे हुए शकरपनाह हमारे जीवन का समान है। हमारे जीवन को पहले क्या है, हम बनाने के लिए प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। ये शकरपनाह एक जीवन हमारा टूटे हुए दिखाई नहीं देना चाहिए। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये टूटा हुआ दिखाई नहीं देना नहीं चाहिए। और साथ साथ ये भी बताऊंगा, और कलीसिया के अंदर टूटी हुई चीज़ कोई भी हो उसको मरम्मत कराना जरूरी है। विश्वासी लोग सब मिलकर एक कलीसिया ना, परमेश्वर का कलीसिया कहला जाता है। उस परमेश्वर के कलीसिया को तोड़ने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेगा, लेकिन विश्वासी लोग एक हाथ में तलवार अर्थात दोधारी तलवार परमेश्वर के वचन को लेकर बाकी से में काम करने के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। हम अपने कलीसिया को बनाए रखेंगे, बनाएंगे। टूटे हुए यीशु मसीह आने के समय और दुल्हन बहुत खराब तरीके से और टूटे हुए स्थिति में और दिखाई नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि हामान के बारे में, एस्तर की किताब में हामान के बारे में जिक्र किया हुआ है। जहाँ पर 3 लोग के बारे में मैंने बताया था। एक व्यक्ति परमेश्वर के लोग के विरोध क्या करता है कि कार्य कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के शैतान के चाल को, हामान की चाल को वो उसको पहचान लिया गया, पहचानने के लिए वो कार्य कर रहा है। तीसरे व्यक्ति, ये दोनों को लोग मर रहे हैं, मरने जा रहे हैं और वो उसको नहीं समझ रहा है। पहले हामान चालाकी कर और लोग इज़राइल यहूदी लोग को मारने के लिए राजा को, अपने देश के राजा से अनुमति मांग लिया था। वो उनको मिल गया था, लेकिन उसके चाल को मुर्दखाई, एस्तर के जो अंकल हैं, उसने क्या था कि उनको देख लिया है, वो जानकर, और वो उसका पीछे पड़ा रहता था कि उसका चाल कहाँ तक जा रहा है। जब सीरियस बात हो गई थी, अपने बेटी एस्तर को उन्होंने बताया। एस्तर अभी पहले उनके साथ रहती थी और राजा के चुनाव की वजह से अभी रानी बनकर राजा के महल में जाके रह रही है सहूलियत के साथ। अब उसको वो एस्तर रानी का पद मिलने के बाद, रानी बनने के बाद, उसने क्या था कि अपने लोगों के बारे में चिंता करना भूल गया था। एक इंसान भूल गया, एक इंसान चालाकी चला रहा है मारने के लिए, एक इंसान और उसको शैतान की चालाकी को वो क्या कर रहा है कि पीछे उसको पहचान रहा है। हमें शैतान की चालाकी को जानना जरूरी है। हामान जैसे लोग कलीसिया के तोड़ने के लिए और इज़राइल लोग को, परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन हम तैयार रहना है, हामान को पकड़ना है, उनके चाल को समझना है और एस्तर जैसे लोग को जगाना है जो लापरवाही से कलीसिया में रह रहे लोग सहूलियत के साथ और बहुत आराम से
अगर लोग प्रभु के लोग मर रहे हैं और परमेश्वर अगर कई लोग मर रहे हैं प्रभु यीशु के बिना, और कलीसिया के शहर पर टूटा पड़ा हुआ है, ये इसको नहीं जानते हुए लोग जी रहे हैं, उनको जगाना जरूरी है, उनके वचन के द्वारा सिखाना जरूरी है, ताकि कलीसिया बन जाए, लोग बच जाएं और परमेश्वर के लोग खुशियाँ मनाएं। फिर उसके बाद आज मैं बताना चाहता हूँ कि और हन्ना के बारे में बताना चाहता हूँ। हन्ना के बारे में बताना चाहता हूँ। आप निकालिए मेरे साथ पहला शामुएल की किताब 1:15। हन्ना क्या कर रही थी वो देखना है। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हन्ना एक स्त्री थी, वो उनका पति का नाम एलकाना था। एलकाना पति अन्ना से बहुत प्रेम करता था, लेकिन हन्ना के बच्चे नहीं होने की वजह से, संतान नहीं होने की वजह से दूसरी शादी उन्होंने कर लिया था। हाँ, वो जो दूसरी पत्नी हन्ना को इतनी सतानी शुरू कर लिया बातों से, और ये कि तुम्हारे पास संतान नहीं है, तुम बांस हो गई, इसलिए क्या है कि तुमको कुछ नहीं मिल सकता है, ये कहकर उनके बच्चे था, उन बच्चे को देकर वो घमंड करती थी। हन्ना के बच्चे नहीं होने की वजह से बहुत हन्ना को वो दुखाती थी। हन्ना इतना दुख में रहती थी, किसी को भी बता नहीं पाते थे। एलकाना उनके पति हन्ना से बहुत प्रेम करने की वजह से, देखो तुम मेरी पत्नी हो, बच्चे से बढ़कर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, क्यों तुम चिंता करते हो। लेकिन उनके दिल पे शांति को लाना मुश्किल हो गया था। हर साल उन लोग अपने जगह पर से लेकर जाकर दो जगह पर जहां मंदिर था, और उस मंदिर में जाकर उन लोग आराधनालय में जाकर और उस जगह पर आराधना करने के लिए जाते थे, बलि चढ़ाने के लिए जाते थे। हन्ना भी गई थी, रास्ता पे क्या क्या बोला होगा, तब भी उन्होंने हर चीज सहने लगी, पलटकर कोई जवाब नहीं दिया है। हन्ना के एक स्वभाव को देखिए, पलटकर कोई भी जवाब नहीं देती थी। आज संसार में हन्ना की तरह लोगों को देखना मुश्किल है। अगर एक बात बोलेंगे तो गुस्से में 10 बातें बोलेंगे, एक बात बोलेंगे तो गुस्से में हर चीज को तोड़ डालेंगे, एक बात बोलेंगे तो उसके बाद वरना बवाल शुरू हो जाएगा घर के अंदर। ऐसे स्थितियां आज स्त्री के अंदर हैं। कई स्त्रियां अपने घर को अपने हाथों से क्या तोड़ देते हैं, लेकिन हन्ना एक ऐसी स्त्री थी, हर बातों को बर्दाश्त करने की शक्ति और शक्ति उनके अंदर रहता था, कारण वो परमेश्वर का भय मानती थी। जब मंदिर में पहुंचे थे और वो उस समय एली परमेश्वर का एक सेवक याजक, वो चर्च में बैठकर क्या कर रहा था कि देखता रहता था सब लोग आने जाने वाले को। एक पास्टर के अंदर एली एक पास्टर के समान है। एक पास्टर के अंदर एक स्वभाव नेचुरली होना जरूरी है। लोगों के ऊपर हमेशा निगाह रखना जरूरी है। कौन क्या कर रहा है, कौन कलीसिया में आता है, कौन नहीं आता है, निगाह रखना जरूरी है। और उस कमजोर लोगों के ऊपर ध्यान देना भी उनको बहुत जरूरी है। ये एली के अच्छे स्वभाव, अच्छे एक निगरानी न लोगों के ऊपर बहुत मुझे अच्छा लगता है सुनने में। ऐसे हर सेवक लोग इसी प्रकार होना चाहिए। कई बार विश्वासी लोग भी होना चाहिए। कलीसिया में कौन आया नहीं है और देखकर कौन आता है, अगर नहीं तो उनके बारे में चिंता होना चाहिए। अगर आपके पास फ़ोन अगर होगा तो आसपास की एरिया में अगर वो होंगे तो आप उनका फ़ोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप भी कलीसिया के अंग हैं, वो भी कलीसिया के अंग हैं। पास्टर ही सब कुछ करना ये जरूर नहीं है। विश्वासी लोग भी कलीसिया में सेवा इसी प्रकार कर सकते हैं। क्यों सिस्टर आप आए नहीं हैं, क्यों आप क्या बात है, ये सब पूछ सकते हैं। ये कभी नहीं पूछना कि क्यों आप चर्च में आए। अगर पूछेंगे तो वो सही नहीं है। हाँ, कई लोग अनजाने में गलती कर लेते हैं, आज चर्च आए थे, क्यों आए थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि आपसे, और जो नहीं आता है उसके लिए आपके लिए एक चिंता होना चाहिए। देन जब हन्ना जाकर प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थनाओं को भी वाच कर रहा था, वाच कर रहे थे ये याजक, उसके जीवन पे वो क्या कर रही हैं, कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है, उसको ये वाच कर याजक देख रहा था। हर पास्टर के अंदर, सेवकों के अंदर यही चीज़ होना चाहिए। अच्छा, कलीसिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उनको मालूम होना चाहिए, तब तो गलत क्या हो, गलतियाँ क्या हो रही हैं और सही क्या हो रहा है पास्टर को मालूम होगा। वो उसको परमेश्वर मदद करते हैं, क्योंकि याजक जहाँ पर बैठकर एली ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लोग जो आ रहे जा रहे उनको वॉच करता रहता था। मेरे प्रियो, जब आप कलीसिया में आते हैं तो ये याद रखना कि परमेश्वर आपको ये ना देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की निगरानी में आप आ जाते हैं। हर ऑफिस में जाते हैं, कैमरा की निगरानी में आ जाते लोग, सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में, ऑफिस में, सड़क पे। अगर ये सच है, कलीसिया में आने वाले के जितने लोग आते जाते रहते हैं, आने वाले के लिए पवित्र आत्मा की निगरानी उनके ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर ही है, खड़ा है, और परमेश्वर के आत्मा वास करता है सुधियों के बीच में, इसलिए परमेश्वर उस जगह पर रहता है। जब हन्ना आप क्या कर रही थी, वो जाकर घुटने टेकर प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, और क्या क्या मुंह पे बोल रहे थे मालूम नहीं है, ऐसे हाथों को ऐसे कर रही है, अपने दिल के अंदर जितने चीज़ों को वो देख रहे थे कि, और दिल टूट गया है, टूटे हुए दिल से आकर बैठी है और ऐसे कर रही है, ये है। फिर उसके बाद और उसने बहुत उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, दिल टूट गया है, अंदर दुख से भरा हुआ व्यक्ति है ये, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, ऐसे एक्शन में कर रहे थे। ये याजक देख रहा था। देखने के बाद उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने एक ही वर्ड कहा था, क्या तुम क्या कर रहे हो, शराब पीकर आई हो और नशीली वस्तु खाकर आए हो और दाखमधु तुम पिए हो, और जगह पर आकर क्या कर रहे, इसी प्रकार आप एक्शन हरकतें कर रहे हो। हन्ना ऐसे आंखें उठा के देखे सेवक को। कभी कभी पास्टर लोग आपके दिल की बातों को अगर समझ नहीं पाएंगे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हन्ना ने बुरा नहीं माने। तुम अगर आप किसी को अगर बोलेंगे चर्च में आप क्या अगर शराब पी कर आए हो, वो इंसान चुप रहेगा, बहुत गुस्सा करेगा। आपको मालूम है, वो जगह पर पता चलेगा परमेश्वर की उपस्थिति में कितने गुस्सा करता है। पास्टर की बातों को बुरा नहीं माने, बुरा मानना नहीं चाहिए। पास्टर एक पिता है, याजक एक पिता है, एली एक पिता है, आत्मिक पिता है। हर समय वो गलत बोलेंगे सही बोलेंगे ये भी नहीं है। कभी कभी बातों में क्या जानने के लिए, मेरे विषय में मैं तो सोचता हूं उन्होंने उनके मुंह से निकलवाने के लिए ना कहलवाने के लिए ये बोला होगा। मेरे विचार ये तो समझ नहीं पाए, ये तो कहलवाने के लिए। जब उसने बोला तुरंत क्या है, नम्रता के साथ, दीनता के साथ। अब देखिए इस वचन को पढ़िएगा, दोबारा मैं बताऊंगा हन्ना क्या कर रही थी। हन्ना ने कहा, हाँ, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। हाँ, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हाँ, मैंने अपने मन की बातों को खोलकर क्या है कि ना ये बात खोल कर यहोवा के कह दिया गया। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ कि मैंने अपने आत्मा को उंडेल दिया है। तमिल बाइबल डायरेक्ट ट्रांसलेशन ओरिजिनल यूनानी भाषा से, इब्रानी भाषा से अनुवाद किया हुआ है। उसमें लिखा है, मैंने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया है। हृदय को उंडेल दिया है। आप देखिए, हृदय को उंडेल दिया मतलब क्या है, जो टूट गया है
वो टूटने के बाद पिघल गया है। रो के उसको परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। बातों के लिए मुझको एक बालक चाहिए। मुझे बालक मतलब यह है, अगर एक बच्चा दे दीजिए, सोचे होंगे कि हम सोचे होंगे अगर बच्चा नहीं होता तो लोग हमें क्या बोलेंगे। कई परिवार में ये बात है, लेकिन मांगते हैं प्रभु से। हम क्या मांगते हैं? लोग बच्चा मिलने के बाद कहता है ये बड़ा होगा, मुझे ना पालन पोषण कराएगा, नौकरी करेगा और उसके बाद हमें देखभाल करेगा ना। आजकल बच्चे कहाँ करते हैं? बाप बीमार पड़ जाए तो भी देखने के लिए नहीं आते हैं, उनके पास समय नहीं रहता है। बेटा मेरे एक परेशानी है अगर कहेंगे तो देखा जाएगा, कहकर चले जाते हैं। कुछ बच्चे जो परमेश्वर के भाई मानते हैं वही सेवा करते हैं माता पिता को। इन्होंने पहली बात तो पास्टर की बातों को बुरा नहीं माने। दूसरी बात है कि उन्होंने कहने के बाद उसको जवाब दिया कि मैं अपने हृदय को, मेरी स्थिति तो ऐसे ही है, मैं बहुत दुखित एक स्त्री हूं, बहुत दुख से भरा हुआ एक स्त्री हूं। मैं अपने हृदय को प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में उंडेल दिया है। अब मेरे पास हृदय नहीं है। आपके हमारे प्रार्थना परमेश्वर के सामने इसी प्रकार होने चाहिए। मैं ये एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियों, आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। कोई भी प्रार्थना आप करते हो वो कभी कभी इनकार भी किया जा सकता है, लेकिन एक ही प्रार्थना कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। उसको यही है कि जो इंसान टूटे हुए दिल से परमेश्वर के सामने आकर अपने हृदय को उंडेलता है, उसको परमेश्वर कभी क्या नहीं करता कि उस प्रार्थना को कभी इनकार नहीं कर सकता है। भजन संगीता में लिखा हुआ, टूटे हुए दिल वाले के लिए परमेश्वर समीप रहते हैं। टूटे हुए दिल वाले के पास परमेश्वर रहते हैं। टूटे हुए दिल वाले के, और जितने लोग दिल टूटा हुआ उनके समीप प्रभु रहते हैं। आपके दिल कैसा है? कभी टूटे हुए दिल से परमेश्वर से प्रेम किया, प्रार्थना किया? हन्ना मांग रही है एक बच्चा, मैंने जैसा कहा था, और लोग संतान मांग रहे हैं अपनी भलाई के लिए। हन्ना से सबसे बड़ी बात है क्या कि हन्ना तुम क्या कर रहे हो? मैं परमेश्वर से सामने प्रार्थना कर रही हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूं। एक बेटा मुझे दीजिए, मेरे ऊपर जो निंदा है वो निंदा क्या है, अपमान मुझसे दूर हो जाएं। उस बच्चे को वापस आपके हाथों में देंगे, क्योंकि आपने दिया, आपके हाथों में वापस देंगे। कितने लोग के अंदर इतना बड़ा दिल है, एक बच्चा मिल गया तो, लड़का मिल गया तो बहुत खुश होकर ये मेरा है, वो सबको बड़ा होगा, वो देखभाल करेगा। मेरे प्रियो, कभी सोचो मत, आपके दुआ, आपके जीवन में मिला हुआ बेटा ना आपका नहीं है, परमेश्वर का है, परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ है। उनको परमेश्वर के हाथों में आपको समर्पित करना जरूरी है। हन्ना ने अपने लिए नहीं मांगा, परमेश्वर के लिए मांगा। मैं आपके लिए वापस करूंगी। हन्ना क्या कर रहे हो? मेरे परमेश्वर के लिए मैं एक बेटा मांग रही हूं, उनकी सेवकाई के लिए। कितने परिवार में परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक बच्चे को अर्पण किया है। कितने लोग ने कह सकते कि आपने अपने बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण किया है। कई माँ बाप के लिए यह सत्य मालूम नहीं है। हर एक पहलोटा परमेश्वर का है, यह बाइबल में लिखा है। अगर पहलोटा परमेश्वर का नहीं है, आपके लिए अगर समझेंगे तो बहुत दुख की बात है। उसने वो कह रहे कि अपने हृदय को उंडेल दिया परमेश्वर के सामने। हम आज परमेश्वर के सामने हैं। हमारी प्रार्थना कैसे प्रार्थना है? तुरंत उत्तर मिल गया है। आत्माओं के बोझों के साथ और हृदय को टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर अगर कलीसिया प्रार्थना करेंगे तो, अगर कलीसिया प्रार्थना में लगे रहेगा तो, और कलीसिया अगर आंसू के साथ प्रार्थना करने के लिए सीखेगा तो उस प्रार्थना को परमेश्वर कभी इनकार नहीं करेंगे। उस प्रार्थना के उत्तर
बहुत जबरदस्त उत्तर होता है, तुरंत उत्तर आएगा। हमारे देश को बचाना है। हमारे देश को बचाने के लिए हम टूटे हुए दिल के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। टूटे हुए दिल से प्रार्थना करना जरूरी है। मूसा को देखिए, मूसा को देखेंगे, मूसा ने अपने इजराइल लोगों के साथ, परमेश्वर मैं चले आऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, इन लोगों ने ऐसे गलत किया, पाप किया कहकर परमेश्वर ने बोला कि इन इस्राएलियों के साथ आगे मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि मिस्र देश से मैं लेकर आया, अब इनकी गलती की वजह से मैं आगे नहीं चलूंगा। याद रखना है, जिस परमेश्वर ने अगर बचाया आपको, अगर आप आगे चलकर परमेश्वर के दिल को दुखाते जाएंगे तो आपके साथ रहना भी छोड़ सकते हैं। धोखे में नहीं रहना कि प्रभु मेरे साथ साथ कहकर, प्रभु के अनुग्रह कहकर ना रहें। तब मूसा ने परमेश्वर के सामने गिर पड़ा, दिल टूट गया, दिल को परमेश्वर सामने उंडेल दिया। उंडेल के कह रहा है कि यही लोग को बचाने के लिए तो मैं भेड़ बकरी चरा रहा था, मुझे आपने चुना था। उसके बाद आपने मुझको दर्शन देकर बुलाया कि उनको जाकर तुम बचाकर लेकर आना है। मैंने कष्ट परेशानी उठाकर मैं गया, इतना आश्चर्यकर्म हुआ, मिस्र देश से लेकर आए, लाल समुद्र के द्वारा पार, उनका लाल समुद्र को पार करा कर लेकर आए, और यरदन को फिर उनकी सेनाओं को उसमें मार डाला, जंगल में इतना खाना दिया, सब कुछ दिया, और सारे आशीषों को उन्होंने देखा। लेकिन अभी कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं चलेंगे, उनके गलतियों की वजह से, पापों की वजह से। प्रभु जी, आपने इतना प्रेम किया था तब तो उनको लेकर आए, वो प्रेम मेरे ऊपर नहीं है, मेरे अंदर नहीं है। मैं भी प्रेम करता हूँ। आप इनको बचाना जरूरी है। मेरे इजराइल लोग को, अपने लोग को बचाना है, उनके गलतियों को क्षमा कर, मैं मांग रहा हूँ। अगर उसके प्रायश्चित के लिए कुछ करना हो, इनको बचाने के लिए, मेरे नाम को अगर आप इनके साथ आगे नहीं चल पाएंगे तो एक काम कर दीजिएगा, इनके साथ मेरे जीवन की किताब, मेरे नाम को अपने जीवन की किताब से काट डालिए, मैं भी इनके साथ नरक चले जाऊं, क्योंकि इन लोग के बिना अकेले मैं नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपसे ही मांग रहा हूं, मदद कीजिए। कहा कितना बड़ा दिल लोगों को बचाने के लिए। आज इस लोगों को, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए आपके अंदर कितना बड़ा दिल है। सुबह उठते हो ये बोझ है आपके अंदर, जब दिन में घूमते रहते हैं हमको क्या बोझ है, और शाम हो जाता है आपके दिल कैसा है। हन्ना कह रहे थे कि मैं बहुत दुख स्त्री हूं, दुख उसके अंदर है। शी वाज अ वुमन ऑफ सॉरोफुल। उनके अंदर इतना एक दुखिया नहीं, एक स्त्री हूं। आप क्या करें, मुझे मेरे प्रार्थना सुनिए। मैंने अपने हृदय को उंडेल दिया। मूसा ने अपने हृदय को, अपने जीवन को उंडेल दिया, प्रभु के सामने अर्पण कर दिया, मरने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोग की प्रार्थना को परमेश्वर कभी इनकार नहीं करेंगे। अगर आप इसी प्रकार हो, मैं आज यकीन दिलाना चाहता हूं, आपको प्रार्थना को प्रभु कभी इनकार नहीं करेंगे। ऐसे परमेश्वर के सामने हृदय उंडेल के प्रार्थना करने वाले, टूटे हुए दिल से प्रार्थना करने वाले कई लोग इस संसार में गए। उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। महान सेवक लोग हैं, महान विश्वासी लोग हैं, और कई लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। गरीबी हालत में रहते हुए घुटने पर ही रहते हैं प्रभु के लिए। गरीबी हालत में रहते हुए कई लोग प्रार्थना में रहते हैं, रात दिन परमेश्वर वचन को पढ़ते रहते हैं, रात में 11 बजे 12 बजे तक परमेश्वर वचन को लिखते रहते हैं, आंसू के साथ प्रार्थना करते रहते हैं। उनकी प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे। आज पूछना चाहूंगा, मैं अगर अन्ना से पूछूंगा, तो हन्ना स्त्री से, बहन से अगर पूछूंगा तो इसी प्रकार, हन्ना ये बहन आप क्या कर रही हो, वो कहेगी, मालूम मुझे क्या उत्तर देगी, मैं अपने हृदय को उंडेल कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही हूं। अगर आपसे अगर हन्ना पूछेगी तो आप क्या जवाब देंगे, मेरे भाई मेरे बहन आप क्या कर रही हो, मैं तो हृदय को उंडेल दिया परमेश्वर के सामने, आप क्या कर रही हो, आपके देश में कोरोना बीमारी है, आप देश नाश हो रहा है, आप क्या कर रही हो, आप क्या कर रही हो। कितना दुख, कितना वेदना है।
मैं दिल की गहराई से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ऊपर ही एक प्रचार करना, ये समझ, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। माफ़ करना है, मुझको प्रचार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे प्रभु जब नहीं देगा, प्रभु मेरे द्वारा नहीं बोलेगा, मैं आकर ऐसे ज्ञान की बातों को बता के जाने से मैं कोई फायदा नहीं है। रात में सोता हूं, नींद नहीं आती है, आंसू आता रहता है। कभी कभी बाइबल पढ़ता हूं, नींद नहीं आती। बाइबल पढ़ता हूं तो आंसू आ जाता है। प्रार्थना के लिए बैठ जाता हूं, आंसू के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। मेरे लोगों को, मेरे देश को बचाइए राजा। इस संसार में रहने वाले हमारे सारे भाई बहन लोग, विश्वासी लोग कितने कष्ट में होंगे। जो लोग यीशु को नहीं जानते कितने नरक में जाने वाले हैं। क्या होने वाला है इस संसार के लिए। अंतिम समय में रह रहे, इस चीज को तो समझना है। हालेलुया। यही समय है। हन्ना की तरह सब खड़े हो जाएं, हन्ना की तरह घुटने पर आ जाएं, हन्ना की तरह के आगे काम करने शुरू करें, हन्ना की तरह हम प्रार्थना करने शुरू करें, हन्ना की तरह परमेश्वर के सामने बर्दाश्त करते हुए कोई भी कुछ भी बोले, हमें समझे ना समझे कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना में लगे रहे, सच्चाई को लोगों को बताने के लिए तैयार रहे। जो भी आशीष मांगेंगे परमेश्वर अपने लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए वो दोबारा उपयोग हो जाए। आपके जीवन में मिला हुआ सारे आशीष परमेश्वर के लिए। सामुएल मिला अन्ना के लिए, परमेश्वर ने एक पुत्र दिया, उसका नाम सामुएल रखा गया। सबको मालूम है, वही सामुएल जब छोटा था उस समय परमेश्वर ने बात करनी शुरू कर लिया था। आपके बच्चे के साथ कितने बार परमेश्वर ने बात किया, कभी बातें किया है? सामुएल नाम रखा, अच्छी बात है, धन्यवाद देता हूं। कभी आपने उसको नबी के रूप में से देखा, एक भविष्यवक्ता के रूप में से देखा, उनका कभी परमेश्वर के सामने समर्पित किया है, अर्पण किया है? हाँ, आज हाथ रखो, प्रभु जी दिया हुआ मेरे बेटा आपकी सेवकाई के लिए, आपके लिए अर्पण कर रहा हूं। प्रभु इसको अभिषेक कीजिए। एक अभिषेक क्या हुआ, दास की तरह वो उमड़ कर बाग में निकल आए। इनको देखने वाले सब यीशु को देखने के हैं। हालेलुया। यही चीज है प्रभु चाहता है आपसे, हमसे। इस हन्ना के लिए मैं प्रभु को बहुत लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। हन्ना के बारे में जब भी पढ़ता हूँ मैं, मेरे दिल खुशियों से उमड़ जाता है। कारण ऐसे स्त्री को कितने आदर सम्मान, बाइबल में उनका नाम लिखा हुआ है। जीवन की किताब में तो इस आज हमारे हमको देखने के लिए मिल रहा है कि हन्ना के बारे में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ।